हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और एक बात बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तो पसंद आए तो ही लाइक करें, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करो, कमेंट भी करो। और इसी तरह से परमेश्वर के वचन को आप मेरे साथ और लोगों के साथ बांटते रहो, तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। तो आज जो हम वचन से सीखना चाहते हैं तो वो ऐसा है कि परमेश्वर जो हमसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो जीवित हैं और परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। और परमेश्वर जब भी बात करते हैं तो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और हमारे परमेश्वर अपने वचनों से हमें वो कुछ सिखाते हैं। तो परमेश्वर का सिखाने का मतलब ये है कि जो इंसान है वो परमेश्वर के वचन को समझ सके, उसको मान सके और उसके अनुसार वो जीवन जी सके। तो आज भी परमेश्वर अपना वचन जो देकर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो सभी लोग अपना ध्यान इस वचन की ओर बना के रखना, क्योंकि आज परमेश्वर हमें कुछ खास बात बताना चाहते हैं। और ये बात उन दिनों की है तो मैं उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके लिए वचन को जरूर पढ़ूंगा। तो उस वचन को आप बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए एस्तर पुराने नियम से उसका 1 अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर उसके 12 वचन तक। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने मेहुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगथा, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो ऐश्वर्येश राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की जय आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक राजा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत की थी और काफ़ी खर्च किया था उसके ऊपर, और बहुत से लोग उस दावत में उनको न्योता मिला था, तो सभी लोग वहाँ पर थे। अभी देखने वाली बात है कि एक राजा और उसके घर में अगर दावत हो तो दावत में किस तरह से पकवान बने होंगे और दावत में कैसे कैसे लोग आए होंगे। तो यकीनन ये बात सही है कि राजा के पार्टी में तो बड़े बड़े लोग ही आए होंगे, इज्जतदार लोग आए होंगे और सभी लोग रुपए पैसे वाले होंगे, सभी का अच्छा मान सम्मान होता होगा। तो ये लोग जब वहाँ पर थे तो समय निकलता गया, कुछ दिन निकले, तो राजा ने ऐसा सोचा कि अभी सभी लोग तो हैं ही, तो क्यों ना मैं अपनी रानी को बुलाकर सभी के सामने उनको दिखाऊं। क्यों जो उनकी रानी थी ना, रानी बहुत सुंदर थी, उसकी खूबसूरती वो सभी को दिखाना चाहते थे। और उस समय में ऐसा होता था कि जो एक राजा था वो अपनी रानी को मतलब उसकी देखभाल करने के लिए वो कुछ लोगों को ठहरा देता था, कुछ लोगों को उनके ऊपर वो नियुक्त कर देता था, ताकि वो रानी को अच्छे से तैयार कर सकें और रानी को तैयार कर कर वो राजा को सौंप दें, ताकि वो राजा की पत्नी बन सके, राजा की रानी बन सके। तो ऐसे बहुत से लोगों को राजा अपने पास रखते थे, और वो ऐसे लोग थे जिनको बोला जाता है खोजा। हाँ, खोजा बोला है तो मतलब जिसको हिजड़ा बोला जाता है, हिजड़ा, नपुंसक, ऐसे लोग राजा रखते थे। किसके लिए? रानी के लिए, कि रानी की देखभाल कर सकें। और यही काम वहाँ पर भी हुआ था। तो जब राजा ने देखा कि मेरे पास तो 7 खोजा हैं जिन्होंने रानी को अच्छे से तैयार किया हुआ है, तो 7 का मतलब होता है संपूर्ण। तो उसने 7 राजाओं को बुलाया और उसने बोला कि ऐसा करो कि जो रानी है उस रानी को
मेरे पास लेकर आओ। उसका कारण ये है कि रानी बहुत खूबसूरत है और मेरे पास तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सभी को मैं अपनी रानी दिखाना चाहता हूँ, ताकि जब लोग रानी को देखेंगे तो लोग बातें करेंगे, अरे उसकी रानी, उसकी पत्नी, उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है। तो राजा के मन में ये बात थी। आज भी ऐसा होता है, अगर कोई इंसान अपने लिए कोई घड़ी खरीदता है, कोई मोबाइल खरीदता है, या कोई गाड़ी लेता है, या कोई बाइक लेता है, या जो भी घर बना लेता है, कुछ भी करता है, तो इंसान के अंदर ऐसी इच्छा होती है कि वो सभी को पता चले, सभी को पता चले और सभी लोग उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलें। तो ये लोग ऐसा करते हैं। तो ये आपकी बात भी है, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको आप दिखाना चाहते हो सकता है आपकी पत्नी खूबसूरत है, आपके बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, या फिर आपके पापा बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी मम्मी बहुत खूबसूरत हो सकती है, या किसी का भाई, किसी की बहन, या कोई भी ऐसा इंसान हो जो बहुत खूबसूरत हो और सभी लोग उसको देखना चाहें। और अगर आप दिखाओगे, अरे किसका पापा है, तो बोलेगा मेरे पापा हैं, अरे वो तो हीरो जैसा दिखता है, अरे किसकी मम्मी है, वो तो मेरी मम्मी है, अरे बहुत खूबसूरत है, किसका भाई या किसकी बहन। तो इंसान ऐसे चाहता है कि लोग उसकी जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ करें। तो राजा ने भी यही सोचा था कि मैं अपनी रानी को, अपनी पत्नी को वो सभी के सामने दिखाना चाहता हूँ, ताकि जितने लोग वहाँ पर आए हैं, जिनको न्योता मिला है, वो सभी लोग उसको देखें और राजा की वो तारीफ़ करें। तो ऐसा ही हुआ। जब वो खोजा लोग, जब वो लोग हिजड़े लोग रानी के पास गए, तो रानी को बोला कि देखो राजा ने आपको बुलाया है। तो रानी बहुत खूबसूरत थी। अभी रानी खूबसूरत थी तो रानी ने मना कर दिया आने से कि मुझे नहीं आना, मैं नहीं आऊँगी। तो उसमें जब मना कर दिया तो राजा को जब ये बात पता चली, तो बाइबल में लिखा, मैं एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, एस्तर उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन को। खोजों के द्वारा राजा की जय आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तो देखो, जब रानी को जब पता चला कि राजा ने आपको बुलाया है और राजा आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती उन सभी लोगों को बताना चाहते हैं, उन लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलो। अभी जो हिजड़े लोग थे, जो खोजा लोग थे, जब उन्होंने ये बात बोली और रानी ने आने से मना कर दिया, जब रानी ने आने से मना कर दिया, तो इस बात का जब राजा को पता चला तो राजा को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। तो भी राजा ने क्या सोचा कि आज से मैं इस रानी को अपने घर में रखना नहीं चाहता, क्योंकि इतने लोगों में मेरी बेइज्जती कर दी इसमें। तो वहाँ पर भी कुछ लोग थे जो राजा के खास थे, राजा के साथ रहते थे। उन्होंने भी ऐसा बोला कि राजा, ये कैसी रानी है, ये तो आज्ञा नहीं मानती, ये आपकी बात को सुनती नहीं है, आपकी बात को मानती नहीं है। अगर ये ऐसी बातें करेगी तो जो हमारी पत्नी हैं तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, कल जाकर वो तो हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगी, वो तो हमारी भी इज्जत नहीं करेंगी। जब हमारी इज्जत नहीं करेंगी तो हमारा क्या होगा। तो राजा को ये बात लगी, ये बात तो सही है, इसने मेरी इज्जत वो नहीं रखी, और तो और इसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा ने उसको वहाँ से निकाल दिया। तो परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं, परमेश्वर बताना क्या चाहते हैं। तो अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात की। क्या बात की, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 वचन। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अगर आप मत्ती 25 अध्याय पढ़ते हो तो वहाँ पर भी एक शादी की बात हो रही है, और शादी भी ऐसी वैसी नहीं। ये जो दृष्टांत है, ये जो बात बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो स्वर्ग के राज्य की बता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हैं, वो तो दूल्हे हैं, और जो कलीसिया है, जो मंडली है, जो विश्वासी लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। जब वो दुल्हन है तो प्रभु यीशु मसीह भी तो यही चाहते हैं कि जो मेरी दुल्हन है वो खूबसूरत हो, जो मेरी दुल्हन है वो सबसे अलग हो, जो मेरी दुल्हन है वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट दिखे। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने
कलीसिया को, मंडली को वो वस्त्र दिए हैं, सफ़ेद वस्त्र। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मंडली को, कलीसिया को पवित्र आत्मा के फल दिए हैं, ताकि जो मंडली के लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, वो क्या हो जाएं, वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बने। और उसके पहले क्या करें, वो अपने आप को तैयार करें। तैयार कैसे? जब नहाएगा इंसान, उसके बाद वो नए कपड़े पहनता है, उसके बाद पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान उसको प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और ये क्या है, ये इंसान के लिए एक श्रृंगार का काम करता है। जिस तरह से आजकल होता है ना, तो कोई लड़की की शादी हो तो वो सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है, तो वहाँ पर कैसा उसका मेकअप होता है, कैसा उसका श्रृंगार होता है। उसको ऐसा श्रृंगारा क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो दूल्हा है वो आने वाला है, उसका दूल्हा उसको लेने आने वाला है। तो इसी रीति से बात को बहुत ध्यान से सुनना कि जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि जो स्वर्ग का राज्य है वो ऐसा है जैसे 10 कुंवारियाँ हो। तो उसमें ऐसा हुआ, जो सेवक है, जो पास्टर है, वो क्या करता है, वो उस कलीसिया को, उस मंडली को वो तैयार करता है। और तैयार किस लिए करता है? ताकि वो उसको कहाँ लेकर जाए, उस राजा के पास लेकर जाए, मतलब दूल्हे के पास लेकर जाए। अभी जो खोजे का काम था, जो हिजड़े का काम था, उसकी जगह परमेश्वर के दास को रखो। परमेश्वर का दास वो हिजड़े के समान, परमेश्वर का दास वो खोजे के समान, नपुंसक। अभी उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि वो मंडली को तैयार करे, उसका काम ये था कि वो कलीसिया को तैयार करे। किसके लिए? दूल्हे के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब जब वो कलीसिया में परमेश्वर का दास ऐसे वचन देता है, ऐसे वचन सिखाता है, परमेश्वर का दास मतलब बोले तो पास्टर ऐसे वचन सिखाता है। और कोई भी पास्टर अकेला कलीसिया को तैयार नहीं कर सकता, कोई भी सेवक अकेला किसी भी मंडली को तैयार नहीं कर सकता। उसके लिए परमेश्वर ने 5 तरह की सेवकाई दी हुई है: प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर। तो ये 5 लोग मिलकर एक मंडली को तैयार करते हैं, एक कलीसिया को तैयार करते हैं। एक बोले तो वो एक जन भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का दास तैयार करेगा और सभी के साथ मिलकर तैयार करेगा। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं मेन बात पे आता हूँ। तो जो परमेश्वर का दास उस कलीसिया में, मंडली में लोगों को तैयार करता है और वो सभी को मैसेज देता है कि सुनो, तैयार हो जाओ, सुनो दूल्हे आ रहे हैं, सुनो तुम्हारा जो राजा है, दूल्हे राजा, वो आने वाला है और तुम्हें सबसे अलग वो देखना चाहता है, इस संसार से अलग देखना चाहता है, इस बिरादरी से अलग देखना चाहता है, इस समाज से अलग देखना चाहता है, जो संसार की परंपराएं हैं उनसे अलग देखना चाहता है। तो तुम लोग तैयार हो जाओ और तुम्हारी खूबसूरती वो सबको दिखाना चाहता है। तो जब ऐसी बातें परमेश्वर का दास आज्ञाकारी वाली बातें कलीसिया में सुनाता है, कलीसिया के लोगों को बताता है, तो उसके बाद जो कलीसिया में दुल्हन है, जो विश्वासी हैं, अगर वो तैयार नहीं होते तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि जो मालिक है, जो दूल्हे राजा हैं, तो उनको तो बहुत गुस्सा आने वाला है। वो तो गुस्सा करेंगे, अरे मैं दूल्हा हूँ, जब मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे, मैंने तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान मतलब गहने भेजे, और मैंने ऐसे सेवक को तुम्हारे लिए रखा कि जो तुम्हें तैयार कर सके, तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम तैयार हो, और तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मेरी बात को सुनो, मेरी बात को मानो और मेरी आज्ञाकारी करो। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, आज ऐसा होता दिखाई नहीं देता। तो जिसके कारण जो मंडली है, जो कलीसिया है, वो लोग तैयार नहीं हो पा रहे। और जो पास्टर है ना, उसका फ़र्ज़ है कि वो लोगों को सिखाए, आज्ञाकारी करना सिखाए। अभी छोड़ दो आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, इसको छोड़ दो, ये तो होता रहेगा, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। आप लोगों, सेवक लोगों, ए पास्टर लोगों, ध्यान से सुनो, चंगाई, छुटकारा, आशीष के ऊपर ध्यान मत दो। ये तो होता रहेगा, बरसों से होता है, तो अब भी होगा। लेकिन अभी समय है कि आप क्या करो, जो मंडली है, जो कलीसिया है, जो आपके पास है, जितने भी हैं, सभी को तैयार करो और उस दूल्हे राजा को मिलाओ। अगर उसके बाद भी कोई कलीसिया, कोई मंडली
कोई आत्मा ऐसी है जो उस महाराजा के लिए, उस दूल्हे राजा के लिए तैयार नहीं होना चाहती, तो उसको छोड़ दो, छोड़ दो बोलो तो। उसके लिए मेहनत तो करनी है, उसको ऐसा नहीं कलीसिया से बाहर निकाल दो, नहीं, उनको सिखाओ, फिर भी उनको बताओ, फिर भी देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे ऐसा ऐसा चाहते हैं, ये सारी बातें उनको बताओ। उसके बाद अगर वो आज्ञाकारी नहीं करना चाहता, नहीं मानना चाहता, तो वो उसकी मर्जी, लेकिन आप तो अपना अच्छे से फर्ज निभाओ ना, आप तो अच्छे से बताओ ना उन लोगों को। तो अगर जो तैयार नहीं होगा, जो तैयार नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या होगा? तो उस राजे का, जो एचबोरेश राजा था, उसका क्या हुआ? उसका क्रोध जाग गया उनके ऊपर। उसका क्या हुआ? उसको गुस्सा बहुत आया। किसके ऊपर? अपनी रानी के ऊपर। अरे इतनी खूबसूरत थी मेरी रानी, मैं तो लोगों को दिखाना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था, लेकिन ये नहीं मानी, तो कोई बात नहीं, अब इसको वहाँ से हटा दो। तो देखो, जब मत्ती 25 में पढ़ते हो तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। जो 5 समझदार थी वो तो दूल्हे के साथ अंदर चली गई, और जो मूर्ख थी तो उन्होंने ना तो तैयारी की और ना ही वहाँ पर वो जा सकें। उसके बाद वो जाने का प्रयत्न किया उन लोगों ने। अभी क्या करें? दूल्हे की तो बेइज्जती हो गई। जब दूल्हा लेने आया, अभी कितने लोगों के साथ आया था वो, जब दुल्हन तैयार नहीं है तो दूल्हे का क्या हुआ? वो तो मतलब बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। अभी जब वो दुल्हन बाद में आई तो क्या दूल्हा उसको रखेगा? नहीं रखेगा। उसका कारण, मैं जब आया था तब तुम तैयार नहीं थी, तो मेरी बेइज्जती कर दी। तो प्रभु यीशु मसीह वो भी तो दूल्हे हैं, वो भी तो बड़ी सारी बारात लेके आने वाले हैं, स्वर्गदूतों के साथ आने वाले हैं, उन पवित्र लोगों के साथ आने वाले हैं, और बादलों पर आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की भी बारात आने वाली है, लेकिन आएगी किसके लिए? वो दुल्हन के लिए आएगी। तो भी आप देखो, जब उस राजा को, एशपोरेश राजा को इतना बड़ा क्रोध आ सकता है, जो अस्त्र में पड़ा हम लोगों ने, तो प्रभु यीशु मसीह को कितना क्रोध आएगा? जब एक इंसान जो संसार में रहता है, जिसकी आयु बहुत थोड़ी है, तो जब उसको इतना क्रोध आ सकता है कि वो वहाँ से उसको हटा सकता है, उसको उसके उस ओहदे से, उसकी पोस्ट से, जो उसके पास अधिकार था, वहाँ से उसको हटा सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह वो भी तो दूल्हे राजा हैं, तो उनको कितना क्रोध आएगा? इसलिए बच जाओ, संभल जाओ, मान जाओ, और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन जाओ। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह का क्रोध वो आपके ऊपर भड़क जाए, और ऐसा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और पास्टर लोगों, आप भी अपने कान खोल लो, अपनी आंखें खोल लो और संभल जाओ। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।